TRE 1 TRE 2 ठीक तरीके से हो गया, TRE 3 में आकर के आपका पेपर लीक हो जाता है। तो देश के संसाधन को बेच करके, देश में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दे करके, जैसे आप देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में पिछले दिनों जो टनल बन रहा था जो भड़क गया, देश में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दे करके, जैसे आप देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देश में जो ईडी है, जो सीबीआई है, जितने संस्थान हैं संवैधानिक, सबको कमजोर कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि, और ये लोग कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। अब देखिए, एक देश एक चुनाव अपने आप में बड़ी साजिश है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए नामांकनों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और साथ ही साथ महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन CPI-ML के जरिए से तमाम जो लोकसभा की सीट हैं उनको मिली हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार नालंदा से संदीप सौरभ भी हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे देखते हैं नालंदा को? चुनौतियां हैं, जिम्मेदारी हैं, और नालंदा को हम एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं, और पूरे बिहार को, देश को एक मैसेज देना है नालंदा चुनाव को जीत करके। क्योंकि लोग आमतौर पर समझते हैं कि नालंदा जो है वो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गढ़ लोग मानते हैं, और मुख्यमंत्री जी का जो इस बीच में उनका जो राजनीतिक कार्यकलाप रहा, तो लोग यही समझ रहे हैं कि राजनीति में अगर सिद्धांत विहीनता हो जाए, राजनीति अगर विचारहीन हो जाए, तब उसको नीतीश कुमार कहते हैं। आप कभी उधर थे, कभी इधर थे, बल्कि आप ही लोग के मीडिया को बार बार कहते रहे कि आप लोगों को कब्जे में रख लिया गया है, कहते थे, और अब उसी कब्जे में खुद चले गए हैं। कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, चले गए। तो एक नेता अगर पेंडुलम हो जाए तो क्या पूरा जिला पेंडुलम हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर? ऐसा नहीं है। इसलिए नालंदा के लोगों में, बिहार के लोगों में नाराज़गी है, और इसलिए हमारी पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने हमें वहाँ भेजा है, ताकि वहाँ पे जा कर के, और जो नालंदा की जो अंदरूनी स्थिति है, वहाँ के जो MP रहे हैं, तो लोगों की शिकायत ये है कि जनता के मुद्दों को लेकर के उनका ज़्यादा कंसर्न नहीं है। लोकसभा में भी जो जनता के सवाल हैं, अगर एक साल में वो एक सवाल भी उठाए होते तो अब तक 15 सवाल उठ गया होता, लेकिन यहाँ तो 5 सवाल भी नहीं है। तो युवा चाहता है, जनता चाहता है कि उनके मुद्दों पर बात करने वाले लोग रहें, और इसलिए हम लोग नालंदा को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं, और बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। पर JDU की तरफ से तो दावा ये किया जा रहा है कि महागठबंधन किसी की भी फील्डिंग कर दे, नालंदा के लोग जो है वो नीतीश कुमार की कामों के पीछे वोट देते हैं। अच्छा बताइए कि कोई पार्टी कहेगा कि हम हार रहे हैं? JDU क्यों कहेगा कि हम हार रहे हैं? आप नालंदा में जाकर के वहाँ के आम जनता से एक बार लीजिए उनकी राय क्या है। लोगों में नाराज़गी है, युवाओं में इस बात की नाराज़गी है कि भाई एक ऐसी सरकार बिहार में जो युवाओं को रोज़गार दे रही थी, जो सरकार युवाओं के अंदर रोज़गार की संभावनाओं को जगा रही थी, सपना लोग देखना शुरू कर दिए थे, दोबारा से सरकार जब बदल गई, जब नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, आपने देखा क्या हश्र हुआ। TRE 1 TRE 2 ठीक तरीके से हो गया, TRE 3 में आकर के आपका पेपर लीक हो जाता है। तो आपकी मंशा नहीं थी बहाली करने की। तो ये युवाओं को दिख रहा है मोदी सरकार किस तरीके से देश भर में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम रेलवे, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हो गया सब रेलवे। और नया जो खुलासे आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, साफ साफ दिख रहा है कि आप रेलवे बेच रहे हैं, बदले में अपने पार्टी के लिए चंदा ले रहे हैं। आप कोयला के खदान बेच रहे हैं, बदले में अपने पार्टी के लिए चंदा ले रहे हैं। देश के जल जंगल जमीनों को बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो देश के संसाधन को बेच करके, देश में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दे करके, जैसे आप देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में पिछले दिनों जो टनल बन रहा था जो भड़क गया था, अब मामला सामने आया है कि टनल बनाने वाली जो कंपनी थी, उसी समय लोगों ने कहा कि इस कंपनी के पास टनल बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सुरंग बनाने का, पहाड़ को खोद करके उसको अंदर सुरंग निकालने का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों मिला उसको कॉन्ट्रैक्ट? अब समझ में आया कि उसने बीजेपी को 100 करोड़ चंदा दिया। तो आप पार्टी का चंदा लेकर, तो इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? लेकिन गोदी मीडिया मैनेज है, कोई इसको खुल करके करप्शन कह नहीं रहा है। एक दिन अखबार में छपा, फिर उसको गायब कर दिया गया। तो देश की मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया है बीजेपी ने। देश में जो ईडी है, जो सीबीआई है, जितने संस्थान हैं संवैधानिक, सबको कमजोर कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि, और ये लोग कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। अब देखिए, एक देश एक चुनाव अपने आप में बड़ी साजिश है।
आप जनता को एक बार चुनाव हो जाए, बीच में कोई चुनाव नहीं होने देंगे, बीच में अगर सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो जनता के अधिकार खत्म। 5 साल तक भूल जाइए, अगले बार 5 साल बाद वो आएंगे, आपसे किसी तरीके से फिर जीत लेंगे, फिर 5 साल बाद। अभी तो है कि अगर विधानसभा होगा तो फिर आपको की जवाबदेही बनती है, कुछ और चुनाव हुआ तो फिर आपकी जवाबदेही बनती है। लेकिन एक देश एक चुनाव कह रहा है बीजेपी। असल में उनका मकसद है एक देश एक पार्टी एक नेता। और ये भी संभव है कि 2024 में अगर बीजेपी जीते तो जितना उतावला वो लोग हैं चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सभी अपोजिशन पार्टियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का 25 साल पहले का आप जाकर के कह रहे हैं कि 25 साल पहले आपके बजट में कुछ गड़बड़ी हुआ था, इतना फाइन दीजिए। ईडी जाकर के किसी पार्टी का सीज कर दे रहा है अकाउंट, बीजेपी का सीज नहीं आप कर पा रहे हैं, जो खुलेआम रिश्वत के रूप में। अगले बार 5 साल बाद वो आएंगे, आपसे किसी तरीके से फिर जीत लेंगे, फिर 5 साल बाद। अभी तो है कि अगर विधानसभा होगा तो फिर आपको की जवाबदेही बनती है, कुछ और चुनाव हुआ तो फिर आपकी जवाबदेही बनती है। लेकिन एक देश एक चुनाव कह रहा है बीजेपी। असल में उनका मकसद है एक देश एक पार्टी एक नेता। और ये भी संभव है कि 2024 में अगर बीजेपी जीते तो जितना उतावला वो लोग हैं चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सभी अपोजिशन पार्टियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का 25 साल पहले का आप जाकर के कह रहे हैं कि 25 साल पहले आपके बजट में कुछ गड़बड़ी हुआ था, इतना फाइन दीजिए। ईडी जाकर के किसी पार्टी का सीज कर दे रहा है अकाउंट, बीजेपी का सीज नहीं आप कर पा रहे हैं, जो खुलेआम रिश्वत के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, उसका तो अकाउंट नहीं सीज हो रहा है। तो देश की जनता सब देख रही है, पालीगंज की जनता देख रही थी, अब नालंदा की जनता भी देख रही है। पूरे बिहार से हम लोग एक बड़ा मैसेज देंगे और बिहार का रिजल्ट इस बार देश को चौंकाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 लाएंगे और 400 पार कर जाएंगे, वो मुगालते में है। उनको 150 का आफत है देश भर में। बिहार में उनका पत्ता साफ हो जाएगा, शहर के 1-2 सीट आ जाए वही बहुत है उनके लिए। कहीं देहात के इलाके में, कहीं रूरल एरिया में उनका कोई सीट नहीं आने जा रहा है, आप देख लीजिए। आपने कहा सर कि 40 सीटें भी जो है वो आने में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में सर अभी सीटों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी में ना इत्तेफाकियां दिख रही हैं, खींचतान दिख रही है सर। एक तरफ पप्पू यादव भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो निर्दलीय लड़ जाएं, और आरजेडी भी कह रही है कि हम पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। जब इस तरह की ना इत्तेफाकी है सर, तो कैसे चुनाव आप लोग लड़िएगा? देखिए, परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सारी पार्टियों ने एक साथ बैठ करके अपना चीज तय कर लिया जी। तो पार्टियों में डिबेट नहीं बचा है, पार्टियों के अंदर कोई शक शुबा नहीं बचा है, इंडिविजुअल का बचा हुआ है। हो सकता है आप जैसा आप कह रहे हैं पूर्णिया को लेकर के है, कुछ लोग कह रहे हैं बेगूसराय को लेकर के है, जी। कुछ लोग कह रहे हैं सिवान को लेकर के है। तो इंडिविजुअल का कुछ कंसर्न हो सकते हैं, ग्रीवांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर राजनीतिक प्रतिबद्धता लोगों में है तो बहुत ही जल्दी लोग समझ जाएंगे कि इस समय मकसद बड़ा रखना होगा। और बड़ा मकसद यही है कि देश के संविधान लोकतंत्र को बचा लेना है। इस बार मोदी सरकार को गद्दी से अगर नहीं उखाड़ेंगे तो इस बात की संभावना है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। तो अगर ये लोग समझ रहे हैं, जो लोग जिन लोगों की बात आप कह रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पार्टियों के अंदर अब कोई डिबेट नहीं बचा है। एक साथ एक मंच पे आकर सभी ने कह दिया है कि ठीक है, हम इतना सीट पे लड़ेंगे। अब धीरे धीरे सभी पार्टियां अपना कैंडिडेट अनाउंस कर रही हैं, कोई डिबेट दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को उम्मीद है कि इस बार का जो लोकसभा का रिजल्ट होगा वो चेंज लाएगा? उम्मीद नहीं, हम जान रहे हैं, हम अंडर करेंट देख रहे हैं। भले ही मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए हर तरह का अनैतिक कार्य करने पर आमादा है। अब कांग्रेस का खाता सीज कर देने का और उसके खाते से पैसा निकाल लेने का, ये तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं देश में है। ईडी का ये काम ही नहीं था, ईडी ये कर रहा है। तो अपने जैसे आप देखिए अरविंद केजरीवाल का 7 बयान शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के 7 बयान है। जो गवाहियां हुई है 7 तरह की गवाही है। कोर्ट में आप एक गवाही सबमिट कर रहे हैं, बाकी 6 गवाही जिसमें कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं है, वो आप सबमिट नहीं कर रहे हैं। ईडी का ये तो काम था नहीं, ये तो बीजेपी का काम था। तो क्या बीजेपी देश के तमाम संवैधानिक संस्थान को अपना संगठन बनाना चाहती है? जैसे एबीवीपी उनका संगठन है, जैसे बजरंग दल उनका संगठन है, तो क्या ईडी उनका संगठन हो जाएगा? ये सवाल तो देश के लोगों के लिए है। आप चाहे भाजपा के समर्थक हों, आरएसएस के समर्थक हों, लेकिन आप भी नहीं चाहें कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खत्म अगर लोकतंत्र हो जाएगा तो आज उनके ऊपर गाज गिरी है, कल आपके ऊपर गाज गिरेगी। तो ये कंसर्न लोगों का होना चाहिए और है भी, और इसी को हम लोग मजबूती से जनता के बीच में ले जाएंगे इनके मुद्दों को। और इस बार एनडीए की हार बिहार में ज़बरदस्त तरीके से होगी, हम लोग जीतने जा रहे हैं।
ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ, जो कि नालंदा से उम्मीदवार बनने के बाद से साफ तौर पर कह रहे हैं कि नालंदा की आवाम हो चाहे बिहार की आवाम हो, साफ तौर पर जिस तरीके से एनडीए जो है उनको बेवकूफ़ बनाते आई है वो जाहिर हो रहा है और आने वाले वक्त में जो चेंज है वो बिहार से शुरू होगा और पूरे मुल्क में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।